भावी अमेट है, इसे हृदय से स्वीकार कर लेना चाहिए। एक बार रावण, जो महाप्रतापी था, जिसने काल को भी अपने पावे से बांध रखा था, पवन देवता जिसकी यहाँ पर हवा किया करता था, वरुण देवता उसके जल की व्यवस्था किया करता था, सभी देवी देवताओं पर अपना वर्चस्व रखने वाला रावण भी, जब उसके यहाँ पुत्री का जन्म हुआ तो पता चला कि इसकी शादी रावण के घर में जो भंगी है उसके पुत्र के साथ होगी। रावण इतना जानते ही महाअहंकारी तुरंत उस बालक को मारने को उद्यत हुआ, उसको मारने के लिए बढ़ा, परंतु सारी प्रजा में हाहाकार को देखकर रावण ने, देखो भावीवश होकर, जबकि जो रावण कोई भी अपना कार्य करने से पीछे नहीं हटता था, किसी की सुनता नहीं था, वही रावण भावी के आवेश में आकर भावी के कृत्य के सामने अपने उस भंगी के पुत्र को मारना पड़ा। और प्रजा ने कहा कोई अन्य सजा दे दीजिए। तो रावण ने क्या किया, उसके पैर की उंगलियां काटकर उसे निर्जन वन में एक टापू पर छोड़ दिया और मन में शांत होकर रहने लगा कि अब ये बालक जंगल में उस टापू पे, निर्जन टापू पर जानवरों के द्वारा खा लिया जाएगा या भूख से मर जाएगा। परंतु उसकी सेवा परमात्मा के घर में 3 दिन तड़पने पर भूखे प्यासे उस बालक की रुदन वैकुंठ लोक तक पहुंचा। तब परमात्मा ने विधात्री की ये सेवा लगाई कि इस बालक का भरण पोषण तुम्हें करना है। विधात्री ने उस बालक का पालन पोषण किया, उसे नाव चलानी सिखाई, नाव बनानी सिखाई, युद्ध कौशल भी सिखाया। और वही बालक जब बड़ा हुआ तो नाव बनाकर उस टापू से एक ऐसे राज्य में पहुंचा जहां का राजा मर चुका था, और वहां की सभी मंत्रियों ने ये मंत्रणा की कि जो भी सुबह हमें पहला परदेसी मिलेगा उसे हम राजा बना देंगे। और दैव योग से यही बालक उस राज्य में पहुंच गया और वहाँ के मंत्रियों ने उसे वहाँ का राजा बना दिया। राजा बनने के बाद ये बालक अति योग्य तो हो ही चुका था, विधात्री के द्वारा युद्ध कौशल मंत्रणा करने में भी उसे योग्य बना दिया गया था। तो इसकी ख्याति देश देशांतर तक फैलने लगी और इसका एक चित्र रावण तक भी पहुंचा। उसके सौंदर्य को देखकर रावण ने मन में ठाना कि मैं अपनी पुत्री का विवाह इसी राजा से करूंगा। और पुत्री को भी जब चित्र प्राप्त हुआ तो वो भी मन ही मन उसे अपना पति मान लिया। रावण ने उस राजकुमार को अपने यहाँ आमंत्रित किया।
मगर राजकुमार नहीं आया तो रावण ने उसके साथ बलात् अपनी बेटी का विवाह करवा दिया। विवाह करवाने के बाद वो सबके बीच में जाकर कहने लगा कि देखा, राजा की बेटी की शादी राजाओं से या राजकुमारों से ही होती है, भंगी के लड़के से नहीं हो सकती। जब जाकर उसने इस प्रकार उद्घोष किया तो उससे सभी ने कहा कि क्या आपने जो भंगी के लड़के की उंगलियां काटी थी वो निशानी आपने देखी? रावण एकदम अचंभित हुआ और जाकर जब उसका पैर देखा तो उसकी उंगलियां कटी हुई थी। तो इससे यही पता चलता है कि भावी अमेट है, चाहे वो कोई भी हो, भावी को सबको ही मानना पड़ता है और भावी के अधीन होकर हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह है। ना खुशी चाहते हैं ना गम चाहते हैं मेरे प्यारे, जो आप चाहते हो वही